अनंत कल्याण गुण संपन्न सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर रसराज रासेश्वर नटनागर करुणा सागर मुरलीधर गिरिधर श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा से आज के प्रेरक प्रसंग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज एक साधक का अपने गुरुदेव से किए गए प्रश्न और उसके उत्तर से संबंधित प्रसंग है। एक साधक अपने गुरु के पास पहुंचता है और गीता जी की परंपरा के अनुसार उनसे प्रश्न करता है, आखिर गीता जी की परंपरा क्या है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी साधक जो अपने गुरु के पास ज्ञानार्जन के लिए जाना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणिपात करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर गीता गायक भगवान कह रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणिपात करे, प्रणाम करे, फिर सेवा करे। अगर गुरुदेव भूखे हैं तो फल खिलावे, यदि प्यासे हैं तो जल पिलावे, यदि अस्वस्थ हैं तो औषधि खिलावे, और यदि सेवा की आवश्यकता है तो सेवा करे। और फिर सेवा करने के उपरांत प्रश्न करे, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तब गुरुदेव के द्वारा दिया गया उपदेश प्रभावकारी होगा, वह जीवन में उतर जाएगा। पुस्तक का ज्ञान मस्तक में आके अटक जाता है, वह क्रिया में नहीं उतरता। लेकिन किसी सिद्ध महापुरुष के माध्यम से यदि ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान जीवन को प्रभावित करता है, उससे जीवन बदल जाता है। इस अशांत संसार में भी वह शांति का एहसास करता है, उसे शांति की अनुभूति होने लगती है, बेचैनी कम जाती है। साधक ने सेवा की, गुरुदेव की प्रणिपात किया और प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे कौन सा साधन करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि तुम जोर से दौड़ो, यही तुम्हारा साधन है। साधक ने कहा कि गुरुजी जोर से दौड़ने के लिए कह रहे हैं। बोले हाँ, जोर से दौड़ो, यही तुम्हारा साधन है, लेकिन यह निश्चय करो कि मैं भगवान के लिए दौड़ रहा हूं। साधक ने कहा कि गुरुदेव बैठकर कोई साधन नहीं है। बोले हाँ है, तुम बैठो और निश्चय करो कि मैं भगवान के लिए बैठा हूं। साधक ने कहा कि कुछ जप करें। गुरुदेव ने कहा कि किसी भी नाम की आवृत्ति करो, लेकिन यह निश्चय करो कि मैं भगवान के लिए यह आवृत्ति कर रहा हूं। तो साधक ने कहा कि गुरुदेव, तो इसमें तो मात्र क्रिया प्रधान लगता है, भाव प्रधान लगता है, क्रिया की कोई महत्ता दिखाई नहीं पड़ रही है। गुरुदेव ने कहा, प्यारे, क्रिया की महत्ता भी है, लेकिन क्रिया तुम्हारी वही फल देगी जो तुम्हारा भाव होगा। तुम यदि भगवान के नाम का जप कर रहे हो
और तुम्हारी भावना धन प्राप्ति की है, तुम्हारी भावना अच्छे स्वास्थ्य के प्राप्ति की है, तुम्हारी भावना कोई दूसरी है, तो पहले धन मिलेगा, पहले अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और इसके बाद भगवान मिलेंगे। तो ये हो गया क्रिया से भाव, और दूसरा क्रम है भाव से क्रिया। भाव से क्रिया करो, जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारा साधन बन जाएगा और उसी से तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यह भाव से क्रिया। क्यों? भगवान भाव के भूखे हैं। भावस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मद मान, भजिए सदा सीतारवन। भगवान भाव के वश में है, इसलिए ममता मद का त्याग करके सदैव भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है। समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। गोलोकवासी संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जो दृष्टांत दिया करते थे भाव के पक्ष में, वो बड़ा ही अलबेला था। वो कहते थे कि एक ब्राह्मण गीता जी का पाठ करता था, वो अभी जंगल में जाकर पाठ करता था और पाठ की शुद्धि अशुद्धि पर विचार नहीं करता था, और पाठ करने में इतना तन्मय हो जाता था कि वो संसार भूल जाता था। एक बार वह जंगल में बैठकर पाठ कर रहा था। पाठ करते समय उसके शरीर की स्थिति अद्भुत थी, नेत्र से आंसू बह रहे थे, शरीर पुलकित था, बाहरी होशो हवास नहीं था, चित्तवृत्तियों का निरोध हो चुका था। ऐसी स्थिति में वह ब्राह्मण पाठ में तन्मय था। चैतन्य महाप्रभु उसी रास्ते से जा रहे थे। उसने ब्राह्मण को पाठ करते हुए देखा। ब्राह्मण पाठ कर रहा था और विभोर हो रहा था। महाप्रभु वहां जाकर रुक गए और बहुत ही गौर से उस ब्राह्मण को देखने लगे। जब ब्राह्मण का पाठ पूरा हुआ तो बड़े स्नेह से उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप पाठ करते हुए इतने विभोर हो जाते हो, आप पाठ करते हुए अपने शरीर की सुधि भूल जाते हो, आपको कौन सा सुख मिलता है, कौन सा आनंद मिलता है? पाठ करते हुए जो आपकी स्थिति होती है ये बड़े बड़े भक्तों की नहीं होती। अश्रुपुलक आदि चिन्ह दिखने लगते हैं, सात्विक भाव आप में प्रकट हो जाते हैं। आखिर ये भाव कैसे प्रकट हो जाते हैं? क्या आप इन गीता जी के श्लोक के अर्थ पर विचार करते हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान, मैं एक ऐसे वंश में पैदा हुआ हूं जिस वंश में शिक्षण व्यवस्था नहीं थी। मैं मूर्ख वंश में पैदा हुआ और मेरी दीक्षा भी थोड़ी है। मैं शुद्ध अशुद्ध नहीं जानता। मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश किया कि तुम गीता जी का रोज पाठ करो, गीता के पाठ से ही तुम्हें गीता गायक मिलेगा। मैं नित्य गीता जी का पाठ करता हूं और पाठ करते हुए मैं देखता हूं कि एक सुंदर रथ में 4 घोड़े, श्वेत घोड़े जुते हुए हैं। विशाल ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान, रथी के स्थान पर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित
नटनागर सुख सागर कृष्ण के मित्र अर्जुन म्लान मुख अपने धनुष को नीचे रखकर बैठे हैं, शोक मग्न हैं, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गए और इनको इस अवस्था से उबारने के लिए उनके सखा जीव मात्र के सखा श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए उपदेश कर रहे हैं। हे भगवान, जब मैं पाठ करता हूं तो यह छवि मेरे सामने आ जाती और इस छवि का दर्शन करते हुए मैं विभोर हो जाता हूं, मैं भूल जाता हूं इस संसार